भारतीय लघु चित्रकला। इस वीडियो में हम क्लास 12th के भारतीय लघु चित्रकला का चैप्टर 1 समझेंगे, जो कि है भारतीय लघु चित्रकला। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्रस्तावना से। भारतीय लघु चित्रकला और महत्व। भारतीय लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग भारतीय संस्कृति और कलात्मक धरोहर का वह पहलू है जो न केवल अद्वितीय है बल्कि अपने समय के समाज, संस्कृति और जीवन शैली का जीवंत दस्तावेज भी है। यानी अगर भारतीय चित्रकला को आप देखते हैं तो ये उन पुरानी यादों को याद दिलाती है जो कि राजाओं महाराजाओं के टाइम पे हुआ करती थी। जैसे राजा महाराजाओं के जो किले हुए करते थे, उनके चित्र किले कैसे होते थे, या फिर वो उनका रहन सहन कैसा होता था। जैसे कि एक चित्र है आपका दारा सिकों की बारात, तो आप उसमें देखेंगे कि जो दारा सिकों की बारात कैसे लेके गई थी, तो पूरा उसमें चित्र में वर्णन है दारा सिकों की बारात का। तो इसी तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करती है जो हमारी भारतीय लघु चित्रकला, और हमारी संस्कृति भी बताती है भारत की। तो आगे चलते जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लघु चित्रकला का परिचय। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लघु चित्रकला है क्या। लघु चित्रकला शब्द से तात्पर्य उन कलाकृतियों से है जो छोटे आकार में अत्यंत सूक्ष्म और बारीक रेखाओं और रंगों से बनाई जाती है। यानी आप लघु चित्रकला को एक शब्द में समझे तो इस तरीके से वे सभी चित्र जो बहुत काफी छोटी होती है और उसमें डिटेल्स होती है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चित्रों में भी काफी बारीक डिटेल्स होती है, वे लघु चित्रकला है। इस कला का उपयोग प्राचीन समय में पांडुलिपियों को सजाने, धार्मिक ग्रंथों को चित्रित करने और राजाओं के जीवन को दर्शाने के लिए किया जाता था। यानी अगर हम समझे कि लघु चित्रकला क्यों बनाए जाते थे, तो उसका सही उदाहरण ये हो सकता था कि जो पांडुलिपि थे उनको सजाने के लिए, आउटलाइन बॉर्डर्स बनाने के लिए लघु चित्रकला का यूज करते थे। धार्मिक ग्रंथों को चित्र जो होते थे उनको बनाने के लिए लघु चित्रकला का यूज करते थे। और जो राजा लोग होते थे वे अपने चित्र बनवाया करते थे, अपने राज्य की चित्र बनवाया करते थे और अपने जीवन को दर्शाने के लिए चित्र बनवाया करते थे। अब समझते हैं आखिर लघु चित्रकला किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत है। यानी इस वीडियो में हम जो है सिर्फ मेन पॉइंट्स को समझेंगे, जो कि काफ़ी शॉर्ट में समझेंगे लघु चित्रकला को। इतना बड़ा चैप्टर ये है भी नहीं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं आखिर ये सांस्कृतिक विरासत कैसे है। यह कला भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति विविधता को दर्शाती है। जैसे राजपूत, मुगल, पहाड़ी और दक्षिण भारतीय शैलियों में कला का अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। यानी अगर हम भारतीय लघु चित्रकला को समझे तो ये इस तरीके से है कि अलग अलग राज्य में या अलग अलग क्षेत्र के जो चित्र थे उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस या काफ़ी ज़्यादा भी डिफरेंस हुआ करता था। जैसे राजपूत और मुगल चित्र में अलग अलग डिफरेंस होते थे, पहाड़ी और दक्षिण लघु चित्रकला में कलर्स का भी डिफरेंस होता था। तो इसी तरीके से आगे समझेंगे हम कि आगे क्या क्या डिफरेंस था, इनको भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक महत्व। यह कला हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। यानी अगर आप लघु चित्रकला को देखेंगे तो ज़्यादातर चित्र आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म का बखान करती हैं, जिसमें है हमारा रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों के प्रसंग इस कला में प्रमुखता से दिखते हैं। यानी अगर आप इनके लघु चित्र को देखें तो मतलब ऐसे भी कई चित्र हैं जो कि पूरी की पूरी रामायण का जो है, या फिर किसी रामायण के छोटे अंश को दर्शाता है, महाभारत के छोटे अंश को दर्शाता है। यानी लघु चित्रकला में भी जो चित्रकार थे वो महाभारत और रामायण के कुछ अंश को दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा भारत राम का मिलाप, ये वाला चित्र आप देख रहे हैं ना, इसमें जो रामायण का एक मतलब ये एक रामायण का अंश जिसमें दिखाया जाता है कि भारत राम का किस प्रकार से मिलाप हो रहा, और जो महिलाएं हैं वो विलाप करती हुई नजर आ रही है इसमें, और जो श्री राम जी है वो गले मिल रहे हैं अपने भाई से, गुरु जी के चरण छू रहे। तो इस प्रकार की चित्रें जो है आपको धार्मिक महत्व जो धार्मिक महत्व बताती है वे चित्रें आपको दिखने को मिलेगी। उसके बाद है सामाजिक दर्पण। यानी ये जो चित्रें थी ये समाज का दर्पण भी कराती थी। यानी ये दिखलाती थी कि उस समय का समाज किस प्रकार का हुआ करता था। यह कला तत्कालीन समाज की जीवन शैली, वेशभूषा, आभूषण और रीति रिवाजों को चित्रित करती है। यानी ये जो लघु चित्रकला है ये बताती हो कि है उस समय के लोग किस प्रकार की जीवन शैली का यानी जीवन व्यतीत करते थे, किस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे या फिर कैसे आभूषण वो गहन करते थे, उनके बीच किस प्रकार की रीति रिवाज जो है वो चल रही थी। नेक्स्ट पेज पे चले हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है भारतीय लघु चित्रकला का विकास और उसका ऐतिहासिक महत्व। यानी लघु चित्रकला का किस प्रकार से विकास हुआ और हमारे इतिहास में क्या महत्व है और उसने ऐतिहासिक क्या महत्व गहन किए। तो शुरुआत करें 6 से 10वीं सदी के बीच में प्राचीन गुफा चित्रकला से इसकी शुरुआत होती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी
भक्ति चित्र कला भारतीय लघु चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप है। इन चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण किया गया है। यानी अगर आप अजंता और एलोरा की गुफाओं को ध्यान से गहन करते या फिर उनके चित्र भी देखते तो आपको काफ़ी ऐसे चित्र नजर आएंगे जो कि काफ़ी पुराने हैं और जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े जो चित्र है वो बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा धार्मिक पांडुलिपियों का चित्रण। जैन धर्म के अनुयायियों ने धार्मिक ग्रंथों में सूक्ष्म चित्र बनाए। यानी अगर आप जैन धर्म के अनुयायियों के चित्र देखें तो उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे चित्र बनाए जो कि बाद में लघु चित्रकला के नाम से फेमस भी हुई। इन चित्रों में बारीक रेखाओं, चमकीले रंगों और प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो चित्र बनाए गए थे इसमें चमकीले रंग का ज़्यादा, यानी जो चमकदार रंग होते थे और जो प्राकृतिक प्रतीक होते थे जैसे पेड़ पौधे पत्तियां, इनका उपयोग ये कि ज़्यादातर अपने चित्रों में क्या करते थे, धार्मिक पांडुलिपि चित्रण में जैन धर्म के अनुयायी। उसके बाद है हमारा तकनीकी पहलू। पत्थरों, फूलों और प्राकृतिक रंगों से रंग बनाए जाते थे। यानी उस टाइम पे आज की तरह तो रंग बनाए नहीं जाते थे केमिकल से, यानी जो हम जाते हैं बस डोम्स के कलर उठाए और पेंटिंग बनाने स्टार्ट कर दी। उनके टाइम पे जो है वो पत्थरों से या पत्थरों के कलर उठाए देते, जैसे रेड कलर का पत्थर हो गया उसको पीस के इन्होंने कलर बना लिया, फूल को पीस के इन्होंने रेड कलर बना लिया, पत्तियों से ग्रीन कलर निकाल लिया इन्होंने। इसी तरीके से वो जो रंग बनाया करते थे उस समय। इसके बाद कपड़े और कागज पर चित्र बनाने की शुरुआत हुई। यानी जैसे जैसे तकनीक बनी वैसे ही कपड़े पे और फिर ये कागज पे शिफ्ट होते चले गए। इस काल में लघु चित्रकला को मुगल, राजपूत और पहाड़ी राजाओं का संरक्षण मिला। यानी आप तो जो राजा महाराजाएं थे, चाहे वो मुगल काल के हो, चाहे वो राजपूत के हो या फिर पहाड़ियों, सभी ये चाहते थे कि इनको संरक्षण मिले और ये हमारे लिए चित्र बनाए, जिस कारण ये लघु चित्रकला और भी ज़्यादा फेमस होती चली गई। यह कला धर्म, प्रकृति और प्रेम के साथ साथ राजाओं के जीवन का जीवंत चित्रण करती है। यानी अगर आप इन टाइम्स के चित्र को देखें तो इस चित्रों में आपको ज़्यादातर धर्म से जुड़े चित्र मिलेंगे, प्रकृति पेड़ पौधे से जुड़े चित्र मिलेंगे, प्रेम जैसे चित्र मिलेंगे आपको, या फिर राजाओं के जीवन का जीवन चित्र मिलेगा। यानी राजा किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को जिया करते थे, इस चित्र में उन सब का बयान किया गया। ठीक है, इस चित्र में दिखाया गया। हमने बात करी थी कि सभी चित्र के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे किस शैली की चित्र कैसी थी। तो जिसमें पहला आता है मुगल शैली। मुगल साम्राज्य के समय विकसित यह शैली फारसी और भारतीय कला का मिश्रण थी। यानी अगर इस टाइम की आप चित्रकला को देखें मुगल शैली को, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो मुगल साम्राज्य के लोग थे, अधिकतर लोग जो थे वो बाहर से आए थे, तो आपको इनमें जो बाहर देश की जो कला है उसका मिश्रण मिलेगी भारतीय लघु चित्रकला शैली में। ये देखने में काफी और सुंदर हो जाता है फिर। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे चले। हम काफी शॉर्ट में समझेंगे, वैसे ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं आपका। उसके बाद विशेषताएं, बारीक और सजीव चित्रण। यानी मुगल शैली की अगर विशेषताएं की बात करी जाए तो ये काफी बारीक चित्र बनाते थे और जो चित्र दिखते थे वो भी काफी सजीव होते थे, यानी जिंदा चित्र देखने में लगते थे। उसके बाद शाही दरबार, शिकार और युद्ध के दृश्य। यानी मुगल शैली के चित्रों में अगर ध्यान दें तो आपको ज्यादातर शाही दरबार देखने को मिलेंगे, उसमें शिकार करते हुए राजा महाराजा दिखेंगे या फिर युद्ध के दृश्य दिखेंगे आपको। फारसी कला का प्रभाव है, यानी उसमें फारसी कला का प्रभाव, यानी जो बाहर से आए थे उनका भी मतलब कला का मिश्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा। उनके चित्रों की उदाहरण करी जाए तो जहांगीर और शाहजहां के दरबार के दृश्य आप देखेंगे तो ये भी काफी फेमस चित्र है इनके टाइम के। उसके बाद जो काफी फेमस शैली हुआ है राजपूत शैली। यह शैली राजपूत राजाओं द्वारा प्रोत्साहित की गई और पौराणिक कथाओं, धार्मिक विषयों और प्राकृतिक पर आधारित थी। यानी अगर राजपूत शैली के आप चित्रों को देखिए तो उसमें जो है पौराणिक कथाएं, जो पुरानी कथाएं होती थी उनसे जुड़े चित्र है, धार्मिक विषय पे ज्यादातर चित्र बनते थे और प्रकृति पे चित्र बनाते थे। इसके प्रमुख केंद्र जो है मेवाड़, बूंदी और मारवाड़। ये जो 3 पॉइंट है, मेवाड़, बूंदी और मारवाड़, ये जो भी को मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे हाईलाइट्स है जो पेपर में कंफर्म आते हैं। तो आपको हर एक वर्ड्स को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, 2 बार 3 बार रीड करना है आपको और याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना ये आपके पेपर में आ गया है। ऐसे समझ लो आपकी ये संजीवनी है चैप्टर 1 की। ठीक है, तो जो भी होगा वो इसमें से जरूर आएगा। उदाहरण रामायण और महाभारत के प्रसंग। यानी अगर राजपूत शैली में देखिए तो आप रामायण महाभारत के जो प्रसंग है वो आपको देखने को मिले। उसके बाद किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की प्रेम गाथा। राजपूत शैली के चित्र थे वो धार्मिक विषय पे भी होते थे, जिसमें किशनगढ़ शैली की राधा कृष्ण का भी चित्र का वर्णन है, यानी चित्र देखने को मिलते हैं आपको। अब नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी शैली। हिमाचल क्षेत्र में विकसित
इस शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। यानी अगर पहाड़ी चित्र को देखें आप तो उसमें अधिकतर जो चित्र है उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी हो सकेगा तो मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे अभी चैनल बन रहा है तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम तो सबके फ़ोन में होता नहीं है, व्हाट्सएप नॉर्मल सा है सबके फ़ोन में। तो आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर ले इसको और पढ़े 2-3 बार और रीड करने की कोशिश करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए सारा निचोड़ है इस PDF में। उसके बाद है प्रमुख केंद्र है पहाड़ी शैली के कांगड़ा और बसौली। ये जो कांगड़ा और बसौली ये 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो MCQ में आते हैं और कंफर्म आते हैं, तो आपको इन सभी को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद विशेषताएं बात करें पहाड़ी शैली की, आखिर क्या विशेषता है, तो प्रकृति का सुंदर चित्रण होता था इसमें और प्रेम और भक्ति रस के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, यानी प्रेम लीलाओं से जुड़े अधिकतर चित्र मिलते हैं इसमें। अगर आपसे पहाड़ी शैली की बात करी जाए या फिर राजपूत शैली की या मुगल शैली की, आपको उसके बारे में जो लिखना है, जैसे क्वेश्चन आ गया पहाड़ी शैली के बारे में लिखे आप 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो उसके बाद एक छोटा सा लाइन लिख के आप उसके प्रमुख केंद्र लिख सकते हैं कांगड़ा और बसौली। उसकी विशेषताएं बता सकते हैं, जैसे प्रकृति सुंदर का चित्रण, आप इसको खुद से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं। बाकी ये मेन पॉइंट और की पॉइंट्स और हाईलाइट पॉइंट्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज है हमारा आधुनिक काल। अब हम समझते हैं कि अब आज का टाइम पे क्या चल रहा है हमारे लघु चित्रकला के साथ। एक नई शुरुआत ब्रिटिश काल में भारतीय लघु चित्रकला पर पश्चिम कला का प्रभाव पड़ा, यानी मुगल साम्राज्य के लोग आए तो उन्होंने अपना जो फारसी चित्रकला का प्रभाव था वो डाला। फिर उसके बाद ये पश्चिम वाले आए जो अंग्रेज वगैरह थे, इन्होंने अलग से प्रभाव डाला। यानी हमारे देश की कला में जो है कुछ ना कुछ मिक्स होते चला गया। जैसे ब्रिटिश काल में भारतीय लघु चित्रकला पश्चिम कला का प्रभाव, पानी के रंग और छायांकन तकनीक का उपयोग बढ़ा। यानी आप जो उसमें देखेंगे तो वाटर कलर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था अब हमारे चित्रकारों ने, और जो छायांकन शैडो की जो तकनीक थी वो पश्चिम चित्रकला से आई थी। तो अब हमारे चित्रों में शैडोज भी नजर आने लगे थे, क्योंकि जो हमारे पहले के चित्रकला थे मुगल शैली और राजपूत, तो ये ज़्यादातर 2D बनाए जाते थे, लेकिन अब जो ये पश्चिम कला के आए थे ये 3D भी बनाने लग गए थे, तो शैडोज जो थी वो चित्रों में नजर आने लगी थी। उसके बाद अब समझते स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, यानी स्वतंत्रता के टाइम पे क्या प्रभाव पड़ा लघु चित्रकला का। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय कलाकारों ने इस कला का उपयोग राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। यानी जो भारतीय कला के चित्रकार थे उन्होंने स्वतंत्रता के टाइम पे अपना सहयोग देते हुए ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे राष्ट्रवाद की भावना देश की जनता में पैदा हो सके। पौराणिक विषयों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का चित्रण, यानी जो पुरानी विषय होते थे जिसमें से राष्ट्रवाद की भावना जग सके, उसके साथ साथ ये क्या करते थे, स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक होते थे, जो हीरोज होते थे हमारे, वो उनके चित्र बनाते थे और कोशिश करते थे कि भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े और देश को जो है इस गुलामी की जंजीर से तोड़कर आज़ाद करा जा सके। तो यही मेन पॉइंट्स है आपके। अगर आपको और भी डिटेल्स में पढ़ना है इसको तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। इसका चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें भी अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। आपका पेपर जल्दी आने वाला है तो आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से अपना पेपर देंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे।